ये ज्यादा सही लगा। कुएं में ही भांग पड़ गई। श्री राम। आनंद रस रत्नाकर 10 अक्टूबर। साधना और ब्रह्मानुभूति, पृष्ठ संख्या 97-98। तो दस अक्टूबर का आज का पृष्ठ है आनंद रस रत्नाकर का। एक लेख है महर्षि का, उसमें कोई छोटे प्रसंग दिए हैं। तो उसी में कल वाला भी उसी लेख में है, यानी एक ही लेख में छोटे प्रसंग दिए हैं। तो प्राय एक ही पृष्ठ का, यानी उसमें कुछ छूटा नहीं है महर्षि का। जैसे महर्षि बोले वही कोई पूरा आ गया है। तो आज बता रहे हैं कि कल जो कहा था, मन जो हमारा है उस मन को लेकर, यानी सूक्ष्म शरीर को लेकर व्यक्ति जो है भीतरी हिस्सा गंदा है। अच्छा, कल ये दोनों भी नहीं थे, श्याम जी थे। तो बाहर की चमक दमक, भीतर से मेला कुचेला, ये मतलब इस समय मनुष्य की स्थिति है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दी है। तो ये बात जो कल बताई, तो महर्षि आज एक और विशेष बात ले रहे हैं। वो ले रहे हैं अर्थ को लेकर कि व्यक्ति अर्थ के पीछे कितनी गलतियां कर रहा है। जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य शरीर को उपादानभूत पंच तत्वों के विशेष आकार परिणत अन्न, जल, गर्मी, सर्दी, हवा आदि की आवश्यकता है। जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य शरीर को उपादानभूत पंच तत्वों के विशेष आकार परिणत, तो पंचभूत तो रहेगा पृथ्वी के रूप में, तो उसका विशेष आकार परिणत हो गया, पृथ्वी से ही अन्न बन गया। जल तो जल के रूप में रहेगा ही रहेगा। गर्मी, अग्नि, तीसरा पंच तत्व है गर्मी, और गर्मी से सर्दी भी दोनों ले लिए, और हवा आदि से ले लेना आकाश। तो ये जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य शरीर को, यानी हम सबको उपादानभूत, तो उपादानभूत पंच तत्व सबको पता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, 5 तत्व हैं। तो अब जब मनुष्य शरीर बन गया, उसकी सृष्टि कैसे हुई वेदांतों में बड़ा इसका वर्णन है। तो वो जो मनुष्य शरीर जब बन गया, तो उसमें हमारी अब ये गर्मी मेंटेन करने के लिए बाहर की गर्मी की ज़रूरत है, और अन्न की ज़रूरत है। तो वही पृथ्वी जो है अन्न के रूप में। तो ये प्रथम पंक्ति में महर्षि ने समझा दिया कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, जो बाहर के तत्व हैं उसी से हमारा पोषण होगा। उनके बिना इसका प्रवाह रस सूख जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तो हमारी पूरी निर्भरता ये बाहरी पंच तत्वों पर है, ये बात पक्की है। परंतु आवश्यकता का अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए। अब क्या है कि पता लग गया कि भाई इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है शरीर को, तो एक तो जितनी आवश्यकता है उतना उसका उपयोग कर लिया। अब जो गलती हो रही है उसके बारे में महर्षि कह रहे हैं, परंतु आवश्यकता का अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए। तो उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए का अर्थ है कि शरीर की भी कोई, जैसे आजकल अमेरिका में सुबह व्यक्ति निकलेगा, अमेरिका या विदेशों में, अब वो तो भारत में भी आ गई है बीमारी,
सुबह निकलेगा बेचारा और रात को लौटेगा, और उसको उस यंत्र के जैसे वो मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, कुछ नहीं पता, बस कर रहा है। तो ये मनुष्य का शरीर ही, यानी अपना प्रयोजन ही, उद्देश्य क्या है मनुष्य शरीर का, वही जब खत्म हो गया तो इसके लिए महाराज ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए, है ना। आवश्यकता का अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए। वो एक आए थे इनके कमल के छोटे भाई कुलभूषण अमेरिका से, तो महाराज दिन में तो अब भारत का समय है तो दिन में तो जाग नहीं है, क्योंकि सब यहाँ की जो क्रियाकलाप है, सो के तो कैसे काम बनेगा, फिर काय को भारत में आए तो मिलना लोगों से और सब। और रात को अमेरिका का समय, तो उसमें वो अपना लैपटॉप लेके पूरा, यानी यहाँ से उसका वो सब चल रहा है, मोनू का ही देखती है ना। तो वो तो क्या है कि अपने हिसाब से कर लेता है, और ये कुलभूषण जिस प्रकार कर रहा था, मुझे कहना पड़ा, यहाँ भी एक रात रुके ये लोग, बोले पूरी रात ही लगा रहा है इसी में। मैंने कहा रात को सोता नहीं है और दिन में भी जाग रहा है, तो ये तो अभी तो शरीर स्वस्थ है, मतलब जवान है, पर ये स्वास्थ्य के लिए तो यही कह रहे हैं महाराज श्री कि आवश्यकता का अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए। आज के समाज में मनुष्य जीवन की प्रधानता है अथवा अर्थ की? भाई मनुष्य दो चीज़ रखो ना अपने सामने, मनुष्य जीवन एक और अर्थ। तो अर्थ के लिए आदमी देखिए कितना क्या कर रहा है, आगे बताएंगे विस्तार में। तो प्रश्न उठा रहे महाराज श्री कि आज का समाज देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हमको यही मिलेगा कि अर्थ की प्रधानता है मनुष्य जीवन की, है ना। मनुष्य अपने जीवन को देख ही नहीं रहा है। मनुष्य ने अर्थ के लिए लड़की का विक्रय कर दिया, अपनी सुख सुविधा और अपनी बुद्धि भी अर्थ की कीमत लेकर पराधीन कर दी। तो ये क्या रहा है, मतलब महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अर्थ क्या है, जड़ता है, और हम क्या हैं, शिव यानी चैतन्य। मनुष्य जीवन जो है वो शिव है, अर्थ है जड़ता। तो जड़ता के भार से शिव शव हो गया, तो रहना तो चैतन्य चाहिए था ना, और अब वो शिव शव होना ही होना है, क्योंकि जब जड़ता का भार पड़ेगा, इसीलिए तो भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। क्योंकि चलो ये तो ठीक है, ठाकुर जी को वहाँ लिटा दिया छकड़े के नीचे, है ना, पालने में या जैसे भी, और वो गलत है, क्योंकि छकड़े के ऊपर तो सब ये दूध दही मक्खन ये तो सब जड़ चीज़ें हैं ना, ठाकुर जी चैतन्य हैं। तो जड़ता को चैतन्य के ऊपर रखना, वही महर्षि कह रहे हैं कि जड़ता के भार से शिव शव हो गया। वो तो ठाकुर जी थे, तो एक टांग है ना, एक छोटा सा है ना, छोटा सा पाँव, उसी से छकड़े को, तो बच्चे देख रहे थे, लोगों को लगा हुआ क्या, छकड़ा सब दूध दही सब गिरा कैसे ये सब। तो बच्चों ने देखा था कि वो टांग उन्होंने ऊंची करी थी, बोले इसने किया। तो सब बड़ों ने नहीं बात मानी, तो ये क्या करेगा, छोटे सा पाँव छकड़ा उलट देगा। तो ये तो ठाकुर जी तो कर सकते हैं, पर हम लोग जो हैं जड़ता के भार से शिव जो है शव हो गया, है ना। हम अपने ही ऊपर ये इतना जड़ता का भार लाद लिए कि अब जो है आदमी नहीं रहा, है ना, मरा सा। तो मुर्दे पर जिंदा न्योछावर कर दिया गया। तो मुर्दा मतलब ये अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जिंदा यानी चैतन्य को न्योछावर कर दिया गया कि, है ना। तो ये अर्थ का इतना जो है इसी के ऊपर कह दिया है महाराज ने। मनुष्य ने अर्थ के लिए लड़के का विक्रय कर दिया, अपनी सुख सुविधा अपनी बुद्धि भी अर्थ की कीमत लेकर पराधीन कर दी। अच्छा, अब अगले पैराग्राफ में महाराज इस बात को ले रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, ये कैसी चीख पुकार है ना। तो जहाँ देखो वहाँ यही दृष्टि है। तो अब कौन क्या क्या कर रहे हैं उसका एक तस्वीर खींच रहे महाराज। पैसे की बाजी जीतने के लिए सदाचार, सद्भावना और सद्बुद्धि की संपत्ति
जानबूझकर खो दिए। आज की बात नहीं है, आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ, तो उसके पूरी कथा में आप देखेंगे कि कैसे वो शकुनी और दुर्योधन, है ना, वो अर्थ ही तो यानी ये संपत्ति हमको पांडवों को नहीं देनी, और उसके लिए जुआ खेला और क्या क्या कर्म किए, है ना, जितने सब गलत कर्म है सब किए। और उसके बाद भी जब ये लोग, है ना, सफल हो गए, 1 साल अज्ञातवास करना था, उसमें पकड़े जाएंगे तो और 14 वर्ष वनवास होगा, ऐसे करके बड़ी विचित्र शर्तें रखी थी। पर वो 1 साल उनका अज्ञातवास जब पूरा हो गया, नहीं पकड़े गए, नहीं ये लोग पता लगा पाए, तो फिर उन्होंने मांग की, भाई हमारा जो है हक है, हमारा अधिकार, मना कर दिया उसने, बोले युद्ध करके लो। तो महर्षि कह रहे हैं कि पैसा 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 ये कैसी चीज, पैसा का मतलब सिर्फ पैसा मत लेना, संपत्ति और ये ना प्रॉपर्टी और ये सब जिसके लिए सब कोर्ट केसेस चल रहे हैं। वो 1-2 भाई थे, कौन थे, मित्र थे, मर गए एक दूसरे को, यूपी के अंदर कोई घटना हुई थी, शायद 1-2 साल हो गए। तो पैसे की बाजी जीतने के लिए सदाचार, सद्भावना और सद्बुद्धि की संपत्ति जानबूझकर खो दी। तो ये वाक्य क्या है महर्षि का? आज के परिप्रेक्ष्य में देख लो या महाभारत में देख लो क्या हो रहा है, वहाँ आचार सब गलत, यानी सब गलत कार्य हो रहे हैं, जुआ में गलत खेला जा रहा है, शकुनी जो है झूठ बोल रहा है, सद्भावना खत्म, भाई भाई के बीच में, है ना, कज़िन ही थे, तो ये भाइयों के बीच में कहाँ सद्भावना रही, और सद्बुद्धि की संपत्ति जानबूझकर खो दी। सद्बुद्धि का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, ये बात छोड़ो, और क्या हो रहा है? एक वादी पैसे के लिए झूठी गवाही देता है, अच्छा, वकील पैसे के लिए झूठी बहस करता है। अच्छा, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है महर्षि ने, ज्ञानी। तो ज्ञानी शब्द संस्कृत में दोनों के लिए प्रयोग होता है। एक तो जो पहुँचे हुए महापुरुष हैं उनके लिए भी हम ज्ञानी शब्द प्रयोग करते हैं, और एक जो साधक हैं, है ना, उसको भी ज्ञानी कह देते हैं, क्योंकि आगे चल के वही सिद्ध बनेंगे। तो यहाँ वो जो साधक है उसके लिए पंडित लोग, ये जो है ना विद्वान लोग, उनको भी ज्ञानी कह देते हैं। तो ज्ञानी पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है, यानी उसको ज्ञानी है ना, मतलब विद्वान है, शास्त्रों की बात जान रहा है, तो उसको पता है कि ये तो बिल्कुल झूठ है जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर उसको लोभ दे दिया गया। तो लोभ दे दिया गया तो वो पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है। तो महर्षि कह रही क्या विडंबना है, यानी जब ये विद्वान लोग ऐसा करने लगेंगे तो फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति? बोले नहीं, व्यापारी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, बहुत ईमानदार व्यापारी होते हैं। बोले नहीं, ये बात मत करो, व्यापारी की तो बात ही मत पूछो, सब शेर भर तो वह 1.25 शेर, है ना, उनकी तो चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छा, बोले डॉक्टर का तो वो तो लोग तो ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, है ना, क्योंकि पेशेंट है, उसकी ज़िंदगी है। बोले वो सब ज़िंदगी कुछ नहीं, डॉक्टर पैसे के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंदर से आ जाते हैं, थिएटर से बाहर आ जाते हैं, बोले ऐसे है, ये करना पड़ेगा। अरे भाई, वो तो बेहोश पड़ी है या पड़ा है, और तुम अब बता रहे हो कि नहीं उसमें 1 लाख रुपया और लगेगा। भाई 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, तुम करो उसको, तो निकल के तो आवे। इतना सीरियस हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर पैसे के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। किस किस की कहे, कुएं में ही भांग पड़ गई। अब एक ही शब्द काफ़ी है, क्यों? क्योंकि पहले कुएं में से पानी पिया जाता था। गांव में थे, एक कुएं का नाम ही था झालरा करके, तो झालरे में मीठा पानी था, तो पूरे गांव की जो है महिलाएं वहीं से पानी लाती थी, मीठे पानी को। अब कोई उसमें भांग डाल दे समझो, अब जो भी पिएगा, है ना, तो उसको भांग का नशा आ जाएगा, पूरा गांव ही मतलब नशे में आ गया ना। तो यानी कोई बचा नहीं, कहने का मतलब कुएं में ही भांग पड़ गई है का मतलब सबको गिना दिया ना, ज्ञानी को, डॉक्टर को, व्यापारी को। तो बोले सब शेर तो 1.25 शेर, व्यापारी को तो मतलब महर्षि ने बहुत ही ज़्यादा खबर लिए। और वकील बोले पैसे के लिए झूठ,
तो कह रहे हैं कि कुएं में ही भांग पड़ गई। मैंने इतना एक ही वाक्य काफ़ी है। अब आखिर में महाराज जी हमको उपदेश भी तो देंगे, तो उपदेश तो और आगे चल के देंगे। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आज संसार में जितने अनर्थ हो रहे हैं पैसे की कीमत बढ़ जाने से। पैसे की कीमत बढ़ जाने से का अर्थ क्या है कि हमारे हृदय में पैसे का मूल्य बढ़ गया है कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य आया गोपालगढ़, एक बार तो राम नरेश जी और शिव स्वरूप जी उनको लेके आए, वृंदावन आए हुए थे, रुके हुए थे शायद शिव स्वरूप जी के पास ही। दूसरे दिन वो खुद ही आ गए पैदल, वाहन में यात्रा नहीं करते और पैसा नहीं रखते। उम्र मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होगी, 35 साल होगी, 35-40 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो नियम ले रखे हैं और जहाँ भी जाते हैं वाहन से यात्रा नहीं करेंगे, यानी पैदल यात्रा, और पैसा नहीं रखते। तो कह रहे हैं कि वो जो है पैसे की कीमत बढ़ जाने का मतलब क्या है कि हमको लगता है कि पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता पैसे के बिना। उनके गुरुजी ने, स्वामी रामानंद जी ने सुनाया कि हम जब ऐसे प्रव्रजन करते हैं महात्मा लोग जगह जगह, मतलब पैदल यात्रा या जैसे भी, तो हमारे मन में जब ये संकल्प हुआ, ब्रह्मचारी थे तब, वो सन्यासी नहीं हुए थे स्वामी रामानंद जी, तो अपना एक संस्मरण सुनाया। बोले कि उस संकल्प के पूर्व हम एक महात्मा से मिले, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं यात्रा में, आप हमको कुछ सूत्र दीजिए, कुछ ऐसी बात बताइए जो कि हम इस यात्रा में करें। तो उन्होंने 2 सूत्र दिए और रामानंद जी कहते हैं कि वो दोनों सूत्रों का हमने पालन किया और उससे हमको बहुत लाभ हुआ। बोले देखो बेटा, एक तो पैसा मत रखना, पास में पैसा मत रखना, जाओ यात्रा करो। और दूसरा, जिस स्थान में रुको वहाँ अपना परिचय मत देना, क्योंकि उनके गुरुजी अभियानंद जी बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे। तो ये नहीं कि भाई हम फलाने गुरुजी के शिष्य हैं, है ना, अपना परिचय मत देना। 2 बातें बताई बोले वो महात्मा ने, दोनों हमने की। और वो महात्मा ने कहा कि ये दोनों बातें अगर करोगे और यात्रा करोगे तो तुमको ईश्वर की अनुभूति होगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे की कीमत हमने बढ़ा दी है, तो ये तो खैर महात्माओं की बात है, पर इतना भी नहीं है। ये ऋषि लोग कहते हैं कि कितना भी व्यक्ति प्रयत्न कर ले, उसकी प्रारब्ध में जो है उतना ही उसको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर प्रारब्ध से उतना ही मिलना है जितना कि मतलब तुम्हारे नसीब में है, तो फिर ये जो प्रयत्न किया जाता है, उल्टे सुल्टे काम किए जाते हैं, ये सब इसकी क्या ज़रूरत है? वो तो मिलना ही मिलना है जितना अपने प्रारब्ध में है। तो इसलिए महात्मा लोग ये समझाते हैं कि अपना जो परिश्रम है, प्रयत्न है, वो अध्यात्म के लिए, अपने, है ना, जीवन के कल्याण के लिए। कल मैंने एक बात सुनाई क्या, ईश्वर का अनुग्रह बहिर्मुखी व्यक्ति पर नहीं होता। विद्यारण्य मुनि ने कहा बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है उस पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता। तो उस वाक्य को समझाया है महेशानंद गिरी जी ने, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति जो है, हम देखते हैं उस पर ईश्वर का अनुग्रह हो रहा है, तभी तो उसको सब मिल रहा है, बिना ईश्वर के अनुग्रह के कैसा मिल जाएगा। तब उन्होंने समझाया है कि वो वाक्य बिल्कुल सही है। विद्यारण्य मुनि जो कह रहे हैं कि बहिर्मुखी पे ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता, ईश्वर अनुग्रह करके बहिर्मुखी व्यक्ति को वही चीज़ें देगा जो कि वो चाह रहा है, और वो तो यही सब चाह रहा है, धन आदि। तो धन आदि जो है उससे उसका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र उसका नहीं छूटेगा। हम ईश्वर का अनुग्रह उसे कहते हैं अध्यात्म में जिससे व्यक्ति का कल्याण होवे। तो कल्याण तो तब होगा जब वो, है ना, अंतर्मुख होगा, यानी
अपने आत्मा को अपने ठाकुर जी के प्रति प्रेम करेगा, वो उसमें उसका कल्याण है। तो इसलिए बहिर्मुख व्यक्ति को वो जो बहिर्मुखी चीज़ें मिल गई, माइक, उसको माइक कहते हैं, माइक यानी ये सच्ची चीज़ें नहीं है जो ठाकुर जी दे रहा है बहिर्मुखी व्यक्ति को। तो भगवान का जो सच्चा स्वरूप है, ठाकुर जी का प्रेम है, वो तो अंतर्मुखी व्यक्ति को ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर महात्माओं ने समझाया है कि प्रारब्ध का जो है वो तो आपको मिलके ही रहेगा, आपको हमको मिलके ही रहेगा। उसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है, कपट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है परिश्रम करना है ना, अपने कल्याण के लिए। तो ये बात ख़त्म हो गई है। महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आज संसार में जितने अनर्थ हो रहे हैं पैसे की कीमत बढ़ जाने से, व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि एक इतनी बहिर्मुखता हमारी जो है ना, वो आखिर में हमको दे भी दे, पैसा मिल भी जाएगा, तो उससे बनेगा क्या हमारा, है ना, कुछ नहीं बनना है। इसीलिए भगवान ने वहाँ उद्धव जी को 13, एक बार कहा था मैंने श्याम जी को, है ना, 13 अर्थ के अनर्थ बताए। तो इसी के लिए श्रीमद् भागवत में है, इसी के लिए अनुभव और इसी के लिए विज्ञान। क्या कह रहे हैं महाराज? यानी ये जो आविष्कार हुआ है अणुबम का, और पूरे विज्ञान की जो मतलब और आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे उन्नति होती जा रही है ना। मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, डेस्कटॉप से लैपटॉप आ गया, लैपटॉप से पाम टॉप आ गया, पाम टॉप से आँख में ही पता चल जाएगा, है ना, चश्मे से ही, चश्मे में बैठे बैठे ही सब पता लग जाएगा। यानी हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना, चश्मे में ही फिटिंग कर देंगे, तो अपना ऑन करके देख ले, चिप जो भी है। तो ये जो उन्नति है विज्ञान की, और उधर देखो तो नाश विनाश वाला अनुभव। ये महर्षि इस वाक्य द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कि बस वो पैसे की कीमत बढ़ जाने से। बोले चलो दर्शन शास्त्र तो फिलोसॉफी है, वो तो आपकी मतलब बच गई ना। बोले नहीं, वो भी नहीं बची, दर्शन शास्त्र भी तो अछूता नहीं बचा। तो दर्शन शास्त्र मतलब महर्षि तो एक एक वाक्य बोलते जा रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र भी तो अछूता नहीं बचा, उसको महर्षि पहले एक वाक्य में कह चुके हैं। क्या कि ज्ञानी पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है। तो ये दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ जो ज्ञानी है ना, वो क्या कर रहा है उसको पहले एक वाक्य में बताए हैं। तो वो कहाँ अछूता बचा, वो भी तो इस चपेट में आ गया। ऐसा अनुभव हो रहा है। अब महर्षि को ये कहना पड़ रहा है अंत में, ऐसा अनुभव हो रहा है कि मनुष्य अभी अपनी कीमत नहीं समझ रहा है। देखिए पहले कह दिया था जड़ता और चेतनता, चेतन हम हैं और जड़ता ये अर्थ है, पर ये मनुष्य जो है कि मैं चेतन हूँ इसको नहीं समझ रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि मनुष्य अभी अपनी कीमत नहीं समझ रहा है, इसी को हावी होने दे रहा है। तो फिर क्या होगा इसका अंतिम परिणाम, उसको बता रहे हैं। पैसे की कीमत बढ़ती जा रही है और अभी और भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं समझ रहा है तो इसका अर्थ है कि ये और ज़्यादा है। शास्त्रों में कलयुग का अभी तो प्रथम चरण है ना, 4,32,000। तो प्रथम चरण में सब लोग हाय हाय कर रहे हैं, ऐसा कलयुग आ गया न, कोई रिश्ते नाते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे, कोई स्वार्थ इतना बढ़ गया, सब लोग बेचारे अपना रोना रो रहे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है ना, बैठो उनके साथ 5-10 मिनट तो अपना आंसू बहा देंगे, सब अपनी बातें बता देंगे। तो पैसे की कीमत बढ़ती जा रही है और अभी और भी बढ़ेगी। तो बोले महाराज फिर क्या होगा? महाराज जी कह रहे हैं कि यही रफ्तार रही, यही स्पीड रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसा ही पैसा रहेगा मनुष्य में, है ना। यानी जड़ता पूर्ण रूप से हावी हो जाएगी, मनुष्य का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगी। देख रहे हैं थोड़ी सी पैसों के लिए मार दिया, है ना, मर्डर कर दिया, तो मनुष्य की कहाँ कीमत रही? तब पैसे की कीमत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब जब मनुष्य जीवन ही नहीं रहा, है ना, तो फिर पैसा किसके लिए? तो फिर पैसे की कीमत तो समाप्त होनी है। तो वो पॉइंट जो है उसमें फिर उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो महर्षि ये पंक्ति लिख रहे हैं, यानी वो एक प्रकार का प्रलय समझ लो। तब क्या विश्व के संपूर्ण उपद्रव, उत्पात
और संघर्ष की जननी यही अर्थ की मूल्य वृद्धि नहीं है। अब देखिए, कल भी ये बात आई थी क्या कि आज विश्व की सामने जितनी समस्याएं हैं, युद्ध, संघर्ष, बेकारी, भूखमरी, अभाव, शिक्षा की असुविधा, है ना, आदि, उसके मूल में यही मनोवृत्ति है। क्या मनोवृत्ति है कि सूक्ष्म शरीर पे यानी अपने जीवन पे, चैतन्यता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मन की संभाल कोई नहीं कर रहा है। फिर से आज वाले पृष्ठ में भी वही बात आ रही है घूम फिर के। क्या तब क्या विश्व के संपूर्ण उपद्रव, उत्पात और संघर्ष की जननी यही अर्थ की मूल्य वृद्धि नहीं है? यानी है। प्रश्न उठा रहे हैं कि ये नहीं है क्या, मतलब यही है। उसके मूल में देखेंगे कि भाई क्यों उपद्रव हो रहे हैं, क्यों उत्पात हो रहे हैं, क्यों संघर्ष हो रहे हैं, है ना। इसका मूल क्या है? जननी का मतलब इसकी माता कौन है? तो माता जो है वो ये है, अर्थ मूल्य की वृद्धि। तो अर्थ की मूल्य वृद्धि जो है यही इसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। तो अंतिम पैराग्राफ में अब महर्षि उनको बता रहे हैं। क्या कल बताया था कि लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर, सुस्पष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ, शीतल, तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की, आदर्श जीवन की आवश्यकता है ना। आज बता रहे हैं बाहर से अंदर की ओर, जड़ से चेतन की ओर, अर्थ से मनुष्य की ओर जब हमारी बुद्धि मुड़ेगी, तो मैंने बताया अभी कि बहिर्मुखता पे ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता, तो इसलिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। और जड़ से चेतन की ओर, तो ये तो आज का पूरा पृष्ठ ही हो गया, है ना। जड़ की व्याख्या महर्षि ने करी दी, और चेतन जो है हमारा स्वरूप है। तो जड़ से चेतन की ओर और अर्थ से मनुष्य की ओर। तो अर्थ है, उसका महत्व तो नहीं है ऐसा महर्षि नहीं कह रहे हैं। शुरू में कहा कि आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता का अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए इस मनुष्य शरीर को बेच दिया जाए। तो इसलिए उस अर्थ से मनुष्य की ओर, यानी ये सब चीज़ें हैं वो किस लिए है कि हमारे में अर्थ के द्वारा व्यक्ति जो है दान करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा, है ना, तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। उसमें उसका सदाचार, सद्भाव, सद्विचार, ये सब अर्थ को लेकर, है ना। दान की महिमा हमने बताई, जीतू भाई को महर्षि ने बताई, और जीतू भाई ने ही बताई, बल्कि बड़ौदा में ही थे हम, तो उन लोगों ने जिन्होंने सुनी, तो देखिए वही लोग उसका पूरा ये कर रहे हैं, उसका विनियोग कर रहे हैं, उससे उनको अच्छा भी लग रहा है। तो अर्थ से मनुष्य जीवन की ओर, है ना, अर्थ से मनुष्य की ओर जब हमारी बुद्धि मुड़ेगी, ये मुड़ना जो है तभी सदाचार, सद्भावना, सद्गुरु और सद्विचार की प्रतिष्ठा होगी। तो ये प्रतिष्ठा इस समय क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मनुष्य जीवन है, हमको मिला है, सब कुछ है, पर बाहर की ओर दृष्टि है, जड़ की ओर दृष्टि है, अर्थ की ओर दृष्टि है। इसलिए इस बुद्धि का मुड़ना आवश्यक है, और वो बुद्धि मुड़ेगी सत्संग के द्वारा। तो सद्गुरु का नाम ले लिया महर्षि ने। अच्छा, अब 3 चीज़ें आएंगी बुद्धि के मुड़ने से। एक तो बाह्य जीवन में सदाचार, है ना, सच्चरित्रता, और मन में सद्भावना, प्राणी मात्र के लिए सद्भावना, और सद्विचार। तो सद्विचार यानी जब सदाचार और सद्भावना आएगा तो बुद्धि में फिर ये जो सत्संग तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्संग व्यक्ति नहीं कर रहा है, पर वो सद्विचार बस वहीं सुन के वहीं उसका आहुति देके अपना चले गए, उससे फिर आगे उसको कहीं नहीं ले जा, मतलब उसका जीवन में नहीं लाभ मिलता है। अब ये सद्विचार जब सद्गुरु द्वारा सद्भावना और सदाचार के प्रतिष्ठा होगी, तब जाके सद्विचार यानी ब्रह्म क्या है, ठाकुर जी का प्रेम क्या है, ये सब चीज़ें, यानी उसमें रति, उसमें प्रेम हमारा जगेगा। तो वो उसको यहाँ महर्षि ला रहे हैं जब बुद्धि मुड़ेगी तब। और महर्षि कह रहे हैं कि अनुभव की आँख से यह प्रत्यक्ष दिखता है, क्योंकि ये महापुरुषों का अनुभव है ना, स्वयं सद्गुरु बोल रहे हैं ना
तो महर्षि कह रहे हैं कि भले आप लोग अर्थ को प्रधानता दे रहे हो, पर मैं अपने अनुभव की आंख से ये प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। क्या? पूरा दोनों बात बता दी। एक तो जो समाज में हो रहा है उसका भी नक्शा खींच दिया, और एक इस प्रकार से अगर चलेंगे तो, है ना, क्योंकि आखिर में आपने समाज का तो नक्शा खींचा है, पर हमको क्या करना है, तो उसकी बात महर्षि कह रहे हैं कि वो मैं अनुभव की आंख से ये प्रत्यक्ष देखकर बता रहा हूँ कि बुद्धि को हमें मोड़ना ही है। अब महापुरुषों के चरणों में पहुँच गए हैं, तो फिर ये कुएं में जो भांग पड़ी है, तो वो भांग का नशा तो, क्योंकि कुएं का पानी हम और कहाँ से पानी पिएंगे, वहीं से तो पिएंगे। जब समाज में रह रहा है व्यक्ति, तो वो कैसे बेचारा अपने को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। श्याम जी ने कहा शुरू में ही, जब व्यापार में अपना देखा कि भाई यहाँ तो ये बहुत गलत कार्य है, तो घेराम जी ने समझाया इसका तरीका है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है ना, कि सब करें वैसे ही। क्योंकि महर्षि ने बताया कि एक कठोपनिषद में आई है बात, मैंने यहाँ भी ली है। एक व्यक्ति जो है वो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहा है। ईमानदारी का व्यापार का मतलब जितना उसमें होना चाहिए उतना ही अपना कर रहा है, और एक जो है वो बेईमानी से कर रहा है। तो बोले कि कमाई तो दोनों करना चाह रहे हैं, दोनों को पैसों की ज़रूरत है, तो फिर ये बेईमानी से क्यों कर रहा है? बोले कि इसमें वासना का वेग तीव्र है, यानी कि मुझे जल्दी लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना है। और वो जो ईमानदारी से कर रहा है उसको पैसा तो उसको भी चाहिए, इसीलिए वो भी व्यापार कर रहा है, पर उसमें वासना का वेग, है ना, प्रबल नहीं है। तो यहाँ महर्षि अंतिम में ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से अंदर की ओर, जड़ से चेतन की ओर, अर्थ से मनुष्य की ओर जब हमारी बुद्धि मुड़ेगी, है ना, तब ये जो है सदाचार, सद्भावना, सद्गुरु और सद्विचार की प्रतिष्ठा होगी। और ये जो है वाक्य महर्षि कह रहे हैं कि ये मैं अनुभव की आँख से ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, दोनों चीज़ें देख रहा हूँ। पर इस ओर महर्षि को पता है कि कोई बिरला व्यक्ति ही, यानी जिसके संस्कार होंगे बचपन से साधु सेवा, संतों का संग, इस प्रकार के संस्कार मिले होंगे, वो इधर आने की संभावना है। समाज तो वही रहेगा, पर उस समाज में भी ये व्यक्ति अपने को थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा कि चलो ठीक है, और जो करना है करे, उसका कोई आवश्यक नहीं है कि हमको भी वही करना है। ये बात आज महर्षि ने स्पष्ट कह दी कि है तो कुएं में भांग पड़ी हुई, और वो भांग जो है उससे हम लोग बचे नहीं हैं, पर वो भांग जो है, उस भांग का नशा ये सद्गुरु जो है वो ख़त्म कर देते हैं। यानी ये भांग जो है उसके लिए जो है लौकिक भांग के लिए तो भांग मांगे भूंगड़ा, गांजा मांगे घी, एक कोई और चीज़ है, उसमें कहते हैं कि उसको पीटना पड़ता है। तो ये भांग में चना खिलाओ तो उसका नशा उतर जाता है। भूंगड़ा राजस्थान में कहते हैं चने को, अच्छा सिंधी में भूंगड़ा। और गांजा जो पीते वाले हैं उनको घी पिलाना पड़ता है। तो ये कुएं में जब भांग पड़ गई है, तो ये इसमें भूंगड़ा क्या है? भूंगड़ा ये सद्गुरु है। तो सद्गुरु जो है वो विचार हमको मतलब देंगे, और उस विचार के द्वारा ये जो बहुत समाज की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, उसका आज वर्णन कर दिया। और कल भी उसी लेख में से 100-101 ये पृष्ठ है ना, 97, 98, 100, 102, 100, 101, एक ही लेख में से छोटे छोटे प्रसंग क्रम से है। कल प्रेम एक भ्रम है ये तो महर्षि का मुख्य है। कभी इसी भ्रम में मत रहना कि कोई हमसे प्रेम करता है कल आएगा प्रेम एक